गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की श्री बालकृष्ण भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री बाबा बालखंडीनाथ भगवान की श्री बाबा बालेश्वरनाथ भगवान की श्री गंगा मैया की श्री यमुना मैया की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की समस्त सौनकाद ऋषियों की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संत भगवान की सब भक्तन की सब विप्रन की गो माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से बाबा बालखंडीनाथ महादेव जी के सानिध्य में
उनके परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रीमद् भागवत जी के पद्म पुराणोक्त महात्म्य को श्रवण किया। अब आगे मूल श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करेंगे। भागवत जी में प्रवेश के पूर्व में भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं, क्योंकि नियम है मंगलाचरण करने का। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? एक तो इसलिए कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं भगवान की कृपा से निर्विघ्न उसका संपादन हो सके, निर्विघ्न पूर्ण हो सके। दूसरी बात यह है, मंगलाचरण इसलिए भी किया जाता है, आदि मध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम तत्पठनम पाठनम वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। जिस ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण होता है, उस ग्रंथ के पठन पाठन अध्ययन करने वाले को, श्रवण करने वाले को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है और धार्मिक होता है वो व्यक्ति। इसलिए भी मंगलाचरण का विधान है। तो यहाँ भगवान वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। एक श्लोक में तो भगवान वेदव्यास जी ने सत्य की वंदना की है, किसी भी देवी देवता का कोई नाम नहीं लिया है यहाँ। और एक श्लोक में मंगलाचरण के रूप में ही अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है, और एक श्लोक में श्रीमद् भागवत जी को फल स्वरूप में अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार से ये तीनों श्लोक मंगलाचरण के ही हैं। भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य यतः, अभी कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, सनकादिक क्या कह रहे थे? वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा। वेद उपनिषदों का सार तत्व ही भागवत है। वेद वेदांत का सार तत्व ही श्रीमद् भागवत है। और आज प्रारंभ कर रहे हैं तो कहाँ से? ब्रह्म सूत्र के ही द्वारा प्रारंभ भी कर रहे हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। और उसके बाद दूसरा सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। और यहाँ प्रारंभ भी वहीं से कर रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्। जन्माद्यस्य यतः, यतः परमेश्वरात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। अर्थात जिस परमात्मा से, जिस परमेश्वर से इस संपूर्ण विश्व का जन्मादिर्भवति माने जन्म स्थिति भंगम भवति। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों क्रियाएं जिस परमात्मा से संपन्न होती हैं। लेकिन कैसे? बोले अन्वयादितरतः। बड़ी विचित्र बात है। अन्वयाद उपादानाद कारणाद इतरतः। कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य को संपादित करे तो कार्य करने वाला व्यक्ति अलग होता है और कार्य होने वाला अलग है। जैसे उदाहरण के लिए एक कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है, तो कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है कि नहीं?
दोनों चीज़ें अलग अलग हुई कि नहीं। सुनार जो है स्वर्ण के विभिन्न आभूषण बनाता है, लेकिन सुनार अलग है, और बनने वाला जो है तत्व स्वर्ण सोना वो अलग है। दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ ठीक इसके विपरीत है। यहाँ बनने वाले भी भगवान ही हैं और बनाने वाले भी भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु थी ही नहीं। तो भगवान स्वयं ही सृष्टि का निर्माण किए और स्वयं ही सृष्टि के रूप में निर्मित भी हुए। तात्पर्य यह है। और कैसे बोले, अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु प्रयोजनेषु अभिज्ञः, अर्थात अभिज्ञ माने सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। और कैसे हैं बोले, स्वराट स्वेन युराजते, अपने आप में जो पूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं, जिन्हें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई उनको भगवान बनाया हो ऐसी बात नहीं, वे स्वतः बने बनाए हैं, स्वतः सिद्ध ज्ञान संपन्न हैं वे, इसलिए वे स्वराट हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूरयः, जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से ब्रह्म अर्थात वेद को आदि कवये ब्रह्मणे, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया। और जिस वेद के संबंध में यहाँ मुह्यन्ति यत् सूरयः दोनों से सिद्ध होगा, भगवान के संबंध में भी और वेद के संबंध में भी। जिन भगवान के संबंध में भी बड़े बड़े विद्वान जन, बड़े बड़े ज्ञानी जन मोहित हो जाते हैं, और यही दशा है वेद के संबंध में भी। जिस वेद के संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी जन मोहित हो जाते हैं, उस वेद का ज्ञान भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दिया। वेद के संबंध में बड़े बड़े मोहित होते हैं, क्योंकि वेद की भाषा ही ऐसी है, परोक्षवादो वेदोयम, वेद भगवान परोक्ष भाषी हैं। और ऐसे ही भगवान का चरित्र भी ऐसे है कि बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। स्वयं कृष्णावतार में ही देखिए, भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ भोजन करते देख करके स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहग्रस्त हो गए। अब ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ करके बछड़े ही चुरा ले गए, फिर ग्वाल बालों को भी उठा ले गए परीक्षा लेने के लिए। ऐसी लीला श्री रामावतार में ही देखिए, भगवान के चरित्र को देख करके भगवती सती, जो साक्षात भगवती हैं, पराम्बा हैं, लेकिन वे भगवती सती जी भी श्री राम जी को सीता जी के वियोग में रुदन करते देख करके मोह में पड़ गई। और मोह में पड़ करके यद्यपि भगवान शंकर जी ने समझाया भी कि तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन फिर भी मोह दूर नहीं हुआ और चली गई परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा ली भी तो सीता जी का रूप धारण करके, जबकि जब भगवान शंकर जी ने कह दिया था कि देवी परीक्षा लेना, लेकिन विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लेना। और इतना ही नहीं, जब वहाँ श्री राम जी का इतना प्रभाव देखा, घबरा गई, लौट के आई भी। भगवान शंकर जी ने जब पूछा तो कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली। जिनके चरित्र को देख करके भगवती सती जी मोहित हो जाती हैं। गरुण जी भगवान के वाहन हैं। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। लेकिन
जिन गरुण जी के पंखों से वेद ध्वनि प्रकट होती है, महान ज्ञानवान हैं, और वे भी भगवान के चरित्र को देख करके मोह में पड़ गए कि क्या ये वही भगवान है जिनका नामस्मरण करने से भवबंधन छूट जाता है। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि ये सर्प के बंधन में पड़े हैं, नाग पास में बंधे हैं, कैसे भगवान हो सकते हैं। ये है भगवान का चरित्र कि मुह्यंत यत् सूर्या, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ज्ञानी जनों को मोहित कर देता है। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिनका तेज कैसा है, जिनका प्रभाव कैसा है, बोले तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो, जिनका प्रभाव ऐसा है कि जैसे मिट्टी में, बालुका में जल का भ्रम, जहाँ जल है ही नहीं वहाँ जल का भ्रम, और जहाँ जल नहीं है वहाँ तो जल का भ्रम, और जहाँ सोच विचार करने की बात है। देखिए रेगिस्तान में जल नहीं है, लेकिन चंद्रमा की किरणें जब पड़ती हैं तो जल दिखाई पड़ने लगता है, जल है नहीं। अरे ऐसे तो बात जाने दीजिए, कहीं ऊसर भूमि हो और रात में वहाँ देखिए तो दूर से ऐसा समझ में आएगा जैसा तालाब भरा हुआ है, ऊसर हो कहीं। और तो और एक चीज़ तो खूब देखे होंगे, कोई हाईवे रोड हो जो डामर वाली रोड हो, ये वाली आजकल सीमेंटेड वाली नहीं, डामर वाली रोड, और उस पर गर्मी के महीने में आप गाड़ी से चलिए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूर आगे जल बह रहा है सड़क पे, हाँ, जबकि वहाँ जल की एक बूंद भी नहीं है। ये क्या है, बोले ये सूर्य की किरणों से जल की भ्रांति हो रही है, जबकि जल है ही नहीं। ऐसे ही ये संसार भी है, जिनका बनाया हुआ ये संसार है, जैसा संसार है वैसा नहीं दिख रहा है, बल्कि जैसा नहीं है वैसा दिख रहा है। ये संसार है कैसा, बोले दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, अशाश्वत है, लेकिन इसमें सुख की कल्पना लोग कर रहे हैं। और यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिन भगवान के सन्मुख ये त्रिगुणमयी सृष्टि वास्तव में देखा जाए तो मिथ्या है, और मिथ्या भी है और मृषा भी है, और अमृषा दोनों ही अर्थ हो जाएगा। आप कहेंगे मिथ्या कैसे और सत्य और असत्य दोनों ही कैसे संभव है? दोनों ही संभव है। इसलिए संभव है, एक तरफ ये है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, सारा जगत ये मिथ्या है, ये बात भी पूर्ण रूप से सत्य है। और दूसरी तरफ यह भी है कि ये जगत भी सत्य ही है। जिस प्रकार से भगवान सत्य हैं, ऐसे ही ये संसार भी सत्य है। आप कहेंगे कैसे सत्य है? भगवान शंकर जी ने भी तो यही कहा, उमा कहूँ कछु अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब कुछ है, सारा जगत स्वप्न है। तो फिर आखिर ठीक है, ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये जगत असत्य है, किंतु पूर्ण रूप से यदि हम ये मान ही लें कि ये जगत असत्य है, तो एक फिर समस्या खड़ी हो रही है कि यदि इस असत्य जगत के भ्रम में पड़ करके हम जैसे सामान्य जीव भटकें तो भटकें, क्या भगवान ब्रह्मा जी असत्य जगत की सृष्टि कर रहे हैं? स्वयं भगवान विष्णु असत्य जगत का पालन कर रहे हैं? क्या भगवान शंकर जी असत्य जगत का संहार कर रहे हैं? क्या वे भी भ्रमित हैं क्या? हाँ, उनमें तो भ्रम नहीं हो सकता।
वे कैसे भ्रमित हो सकते हैं? वो तो भगवान हैं। तब फिर ये जगत असत्य कैसे हो सकता है? जब त्रिदेवों के द्वारा सृजित पालित संगत सृष्टि ये कैसे असत्य हो सकती है? तब फिर आप कहेंगे एक तरफ तो असत्य कह रहे हैं, बिल्कुल दोनों ही बातें सत्य हैं। दोनों कैसे सत्य हैं? दोनों इस तरह से सत्य हैं कि ये जगत के रूप में पूर्ण रूप से असत्य ही है, लेकिन ये वास्तव में सत्य कैसे है? बोले सत्य इसलिए है कि ये जगत के रूप में असत्य है, लेकिन जगत ये है ही कहाँ? ये जगत नहीं है। जगत के रूप में तो साक्षात जगदीश्वर भगवान हैं, क्योंकि श्री राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जोग पानी। साक्षात इस सृष्टि के रूप में भी भगवान ही हैं। केवल सृष्टि के रूप में हमें भ्रम हो रहा है कि ये सृष्टि है, ये जगत है, वास्तव में ये भी भगवान ही हैं। क्योंकि भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु थी ही नहीं, तो बाहर से कहीं से लाए कहाँ से? सब स्वयं ही तो रचे अपने आप से ही। तो जो रचने वाले वो तो भगवान है ही हैं। जिसकी रचना हुई वो कौन है? वो भी भगवान ही हैं। इसलिए ये मृषा भी है और अमृषा भी है, माने सत्य और सत्य दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। जगत के रूप में असत्य है, लेकिन जगदीश्वर के रूप में यही सृष्टि सत्य भी है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जिनका धाम कैसा है? सदा निरस्त कुहकम, माया रूप कपट से जिनका धाम सर्वथा परे है, रहित है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार से मंगलाचरण। यहाँ सत्य की वंदना क्यों की? किसी भी देवी देवता का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जिसका नाम लेंगे उसी के आराध्य सोचेंगे हमारे प्रभु का गुणगान है, किंतु दूसरे इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अब भागवत क्या है? भागवत समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए है। वो किसी भी देवता का उपासक क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, सबके कल्याण के लिए है। इसलिए जो है ऐसा बात कर रहे हैं, जीव मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। और सभी अपने अपने आराध्य को सत्य ही मानते हैं, क्योंकि सभी सत्य ही हैं। चाहे वो किसी के भी उपासक हों, भगवान विष्णु के उपासक हों, रामकृष्ण नारायण आदि उनके जो भी स्वरूप हैं, अथवा शिव जी के उपासक हों, चाहे वो भगवान गणेश जी के उपासक हों, चाहे वो भगवती के उपासक हों, अथवा सूर्य देव के उपासक हों, सभी सत्य ही हैं। इसलिए जो है सत्यम परम धीमहि कह करके मानो है कहा कि हम सत्य की वंदना करते हैं, तो सत्य की वंदना से सबकी वंदना हो गई। अब एक श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण कर रहे हैं। धर्मः प्रोज्झित कहितोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वापरैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय क्या है? विषयस्याधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार चीज़ों का जिसमें निरूपण किया जाए। तो एक श्लोक में इन चारों का स्मरण किया
कि आखिर भागवत जी का अनुबंध चतुष्टय क्या है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो। इस भागवत जी में किस चीज़ का निरूपण किया? बोले धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो अकैतवोत्र परमो धर्मो निरूपिते। अत्र भागवते अकैतवोत्र, अकैतवोत्र माने कैतव रहित निष्कपट परम धर्म, परम धर्म धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो। यदि कह देते धर्म उज्जित कैतवोत्र परमो तब भी जो है छंद भंग नहीं हो रहा था, लेकिन धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो कहा, अर्थात प्रकर्षेणोक्षितम कैतवम यस्मिन् स प्रौपसर्गेण मोक्षाभिसंधिरपनिरस्तः। प्राउपसर्ग क्यों लगा दिया जब छंद भंग नहीं हो रहा था? प्राउपसर्ग इसलिए लगा दिया, श्रीधर स्वामी जी अपनी भागवत की भावार्थ दीपिका टीका में कहते हैं प्राउपसर्गेण मोक्षाभिसंधिरपनिरस्तः। प्राउपसर्ग लगा करके सामान्य संसार की कामना ही नहीं बल्कि मोक्ष की कामना को भी तिरस्कृत कर दिया। अर्थात संसार की कामना तो है ही नहीं, यहाँ मोक्ष तक की भी कामना नहीं है। इनको थोड़ा एक जने शांत कराइए, फालतू ही पक 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 पक। तो विषय क्या है? बोल रहे विषय है इसका धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो, अर्थात परम धर्म का निरूपण, निष्कपट परम धर्म, यह है इसका विषय। और अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम निर्गताः मत्सराः निर्मत्सराः, अर्थात मात्सर्य दोष रहिता, जो मात्सर्य दोष से रहित हैं, ऐसे जो संत हैं वे इसके अधिकारी हैं। मात्सर्य दोष रहित माने परोत्कर्षण असहनम मत्सरः, दूसरे का उत्कर्ष सहन ना होना यही है मत्सर। अर्थात जो दूसरे का उत्कर्ष देख करके प्रसन्न होने वाले हैं, जिनको दूसरे का उत्कर्ष देख करके कोई कष्ट नहीं है, ऐसे जो जन हैं, ऐसे जो संत जन हैं वे ही इसके अधिकारी हैं। निर्मत्सराणाम सताम। और वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र भागवते परमार्थ वस्तुम चात्र वेद्यम, परमार्थ वस्तु का एकमात्र निरूपण किया गया है। वो परमार्थ वस्तु कैसी है? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति शिवदम, अर्थात जो कल्याण का दान करने वाली है, जीव मात्र का कल्याण करने वाली है। अतापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों तापों का उन्मूलन करने वाली है, त्रिताप से मुक्त करने वाली है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से छुड़ाने वाली है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमापरैरीश्वरः। कहते हैं श्रीमद्भागवत की रचना किसने की? बोले महामुनि कृते। महामुनि कृते माने यहाँ महामुनि से एक अर्थ तो सीधा सीधा निकलता है, महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने रचना की भागवत जी की। दूसरा ये भी अर्थ निकलेगा महामुनि नारायणस्तेन प्रथमम संक्षेपतः कृते, महामुनि भगवान नारायण ने इसकी पहले रचना की और ब्रह्मा जी को सुनाया, क्योंकि उनसे बड़ा महामुनि कौन है? आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, न जाने कितने वर्ष हो गए, तपस्या आज भी चल रही है उनकी नर नारायण के रूप में। और भगवान नारायण ने ही तो पहले ब्रह्मा जी को सुनाया, सबसे पहले तो उन्हीं ने प्रकट किया ना। तो रचना किसकी है? उन्हीं की है। और वे ही भगवान वेदव्यास जी के रूप में आकर के विस्तार भी किए, तो दोनों ही अर्थ सिद्ध हो जाएगा। किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तब इसका संबंध किससे है? विषय तो हो गया परम धर्म, अधिकारी हो गए निर्मत्सर संतजन, और इसका वो संबंध किससे है? बोले संबंध सीधे भगवान से है। ईश्वर सीधे भगवान से संबंध है। और इसका प्रभाव ऐसा है, कहते हैं सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृति भी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इसको श्रवण करने की इच्छा मात्र कर ले तो ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते, भगवान हृदय में आकर के बंद हो जाते हैं, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी इसकी महिमा है। तब कहते हैं किम वा परई, इससे श्रेष्ठ कोई क्यों नहीं है? क्योंकि किम परई शास्त्रैः तदुक्तम साधनैश्च ईश्वरः सद्यः हृदयारूढ़ो भवति। क्या दूसरा ऐसा कोई साधन है, कोई भी दूसरा साधन अथवा कोई शास्त्रोक्त उपाय जिससे कि भगवान हृदय में आकर के बैठ जाएं? ऐसा दूसरा कोई साधन है कि सुनने की इच्छा मात्र हो जाए तो भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाएं? दूसरा ऐसा कोई साधन नहीं है। इसलिए कहते हैं किम्बा परई, श्रीमद् भागवत जी से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? जिसके श्रवण की इच्छा मात्र हो जाए तो भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान हृदय में बैठ जाते हैं उसी क्षण। तब प्रयोजन क्या है इसका? बोले प्रयोजन यही तो है, भगवान हृदय में आकर के बैठ जाएं और त्रिताप से जीव मुक्त हो जाए, यही इसका प्रयोजन है। तो विषय हो गया परम धर्म, अधिकारी हो गए निर्मत्सर संत, संबंध है भगवान से, और प्रयोजन क्या है? त्रिताप से मुक्त हो जाएं और भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएं। एक शब्द छूटा है बीच में, कृतभी। कृतभी क्यों कहा? कृतभी माने पुण्यात्मा। पुण्यात्मा क्यों? क्योंकि पुण्यैर बिना श्रवणेच्छा न लभ्यते, पुण्य के बिना श्रवण की इच्छा भी नहीं प्राप्त होती। जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक कथा सुनने की इच्छा नहीं होगी, व्यर्थ के कामों में भले मन लग जाएगा। बगल में बैठे रहेंगे, मोबाइल चला के अपना समय बिता लेंगे, लेकिन कथा नहीं सुनेंगे। क्यों? पुण्य जब तक नहीं होगा। यही बात तो गोस्वामी जी भी कहते हैं, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। पूर्व का जब प्रबल पाप रहता है तो भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। जैसे किसी को ज्वर हो जाए, बुखार हो जाए, तब उसको फिर भूख समाप्त हो जाती है। तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत जी को फल स्वरूप में वर्णन कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगमो वेदः स एव कल्पतरुः। निगम माने होता है वेद, और वेद कल्प वृक्ष के समान कल्प वृक्ष हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कल्प वृक्ष समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ऐसे जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के आश्रय में रहने वाला व्यक्ति समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, जो कल्प वृक्ष से मांगे वो प्रदान करता है, ऐसे वेद भगवान का जिसने आश्रय लिया, वो जो चाहेगा वेद भगवान की कृपा से सब सुलभ होगा उसको। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम, परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। एक तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल, और दूसरे सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। श्री सुखरूप तोते का मुख लग जाने से इसकी
रिमा और भी उत्कृष्ट हो गई है। जैसे तोता किसी फल में मुख लगा दे तो स्वाभाविक रूप से मिठास उसकी बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि तोता मीठे ही फल में चोंच मारता है, वो अपनी जगह ठीक है मीठे फल में, लेकिन खट्टे फल में भी अगर वो चोंच मारता है तो भी उसकी मिठास में परिवर्तन तो होता ही है। एक बात तो ये अनुभव कर लीजिए स्वयं ही, जो गांव में रहे होंगे वो भी उनको हो सकता है अनुभव भी हो। अभी किसी एक ही पेड़ के बहुत से फल लगे हों, मान लिया आम का ही समय है, आम के फल लगे हों, एक में आकर के तोता मुख लगा दे तो वही मीठा फल और मिठास से युक्त हो जाएगा, लेकिन उसी मीठे फल में गिलहरी मुख लगा दे तो खट्टा हो जाता है। तो देखिए ये अपने अपने मुख लगाने का अंतर है कि नहीं। तो तोते का प्रभाव ऐसा है कि उसकी मिठास और बढ़ जाती है। ऐसे ही एक तो स्वाभाविक अमृत द्रव रस से परिपूर्ण ये फल, और उस पर भी श्री सुदेव रूपी तोते का मुख लग जाने से इसकी मधुरता और भी बढ़ गई। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये अमृत रस से परिपूर्ण है, इसलिए इस भागवत रस का पान करो। कब तक पान करें, कब तक पिए? बोले आलयम आसमंतालयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्त न हो जाओ संसार से तब तक पीते रहो। मुहुरहो रसिका भूइ भावुका, मुँह बार बार इसका पान करो, बार बार इसको पियो। अहो भूइ भावुका, अर्थात अरे पृथ्वी के भावुकों रसिकों, इसको पियो बार बार। भावुकों रसिकों को क्यों कहा? क्योंकि जिसको प्यास है वे ही इसका आस्वादन कर पाएंगे, जिसको प्यास ही नहीं है वो क्या करेंगे। इसलिए रसिकों भावुकों की बात कही यहाँ। और ये सुलभ भी केवल पृथ्वी पर ही है, अन्यत्र सुलभ भी नहीं है। इस प्रकार से ये 3 श्लोक ये मंगलाचरण के हुए, और अब आगे जो है